सभी का 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी। तब से 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। धन्यवाद। आज हमारे सहपाठियों के द्वारा हिंदी दिवस पर हिंदी के विकास तथा उसके चमत्कार के उपलक्ष्य में एक बाल कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। आइए हम अपने पहले बाल कवि धनपत राय, जो अयोध्या के नगरी से पधारे हैं और अपने मुखार बिंदु द्वारा इस बाल कवि सम्मेलन में 4 चांद लगाने वाले हैं। धनपत राय जी। आसमान में बैठे पालनहार, कुर्सियों पर बैठे कलमकार, साड़ियां पहनी ब्रज की नार तथा पोशाक पहने होनहार को मेरा सादर प्रणाम है। मैं आज अपने मुखमंडल से हिंदी के चमत्कार का वर्णन गीत के माध्यम से करने जा रहा हूँ। अगर मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मुझे कृपया क्षमा करें। मेरे गीत कुछ इस प्रकार। भारत की संस्कृति की शाश्वत परिभाषा है, भारत की संस्कृति की शाश्वत परिभाषा है, राष्ट्र की अस्मिता है, प्रणम्य यह भाषा है, राष्ट्र की अस्मिता है, प्रणम्य यह भाषा है शब्द शब्द में जिसके दिखती गंगा जैसी पावनता है, शब्द शब्द में जिसके कलेवर में, जिसके परिपुष्ट कलेवर में सर्वदा गगन सी व्यापकता, जिसके परिपुष्ट कलेवर में सर्वदा गगन सी व्यापकता। 4 पंक्तियां इस देश के सच्चे आम लोगों के चरित्र की विशेषताओं पर बोलने जा रहा हूँ, जो कि वह चाहते हैं कि हमारा चरित्र कुछ इस प्रकार हो। तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, तुलना हो आचरण की तो गंगा के साथ हो, बलिदान की जो बात पतंगा के साथ हो, बलिदान की जो बात पतंगा के साथ हो, इससे भी बड़ी कामना
देता हूँ। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। आपकी इस कविता ने महफिल में चार चांद लगा दिया। अब मैं स्वरूपा विशाल जी को आमंत्रित करती हूँ, जो कि हरिद्वार से चलकर आई है और अपने मुखमंडल से हिंदी की उत्पत्ति प्रत्येक शब्द में किस प्रकार हुई है, इस पर कुछ शब्द प्रस्तुत करेंगी। स्वरूपा विशाल जी। धन्यवाद पलक जी, आपने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया कि मैं अपनी पंक्तियां यहाँ व्यक्त कर सकूं। तो कहना चाहती हूँ कि शब्द की शक्तियाँ है बोली से, शब्द की शक्तियाँ है बोली से, भाव संपत्तियाँ है बोली से। हो रहा है सृजन जो मानस में, हो रहा है सृजन जो मानस में, उसकी अभिव्यक्तियाँ है बोली में। तो कहना चाहती हूँ कि समझते थे समझाया गया है, समझते थे जो समझाया गया है, हमें हमसे ही मिलवाया गया है, हमें हमसे ही मिलवाया गया है। हम अपनी गुफ्तगू भी तौलते हैं, हम अपनी गुफ्तगू भी तौलते हैं, हमें व्यापार सिखलाया गया है। वाह, कागज पे घर बहुत से बनाए गए हैं आज, कागज पे घर बहुत से बनाए गए हैं आज। घर को सबसबा दिखाए गए हैं आज, कागज पे घर बहुत से बनाए गए हैं आज। अखबार में जरा सा, अखबार में जरा सा चमकने के वास्ते बेबात के भी जश्न मनाए गए हैं आज, बेबात के भी जश्न मनाए गए हैं आज। मन में विश्वास निर्मित कर सकूं मैं, हौसलों से भय पराजित कर सकूं मैं, कि राह में बाधाएं होंगी जानती हूँ, राह में बाधाएं होंगी जानती हूँ, अनगिनत चिंताएं होंगी जानती हूँ, फिर भी हर व्यवधान खंडित कर सकूं मैं, हौसलों से भय पराजित कर सकूं मैं, हौसलों से भय पराजित कर सकूं मैं। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। क्या बात है। आज आपने नारी शक्ति के विषय में हिंदी माध्यम से इस मंच को सुशोभित किया। अब मैं जालौन से चलकर आए हुए बालकवि गंगाधर जी का इस मंच पर स्वागत करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि वे इस मंच पर यशस्वी सूर बनकर आए और प्रकाशमान हो जाएं। बालकवि गंगाधर। मंच पर सुनहरा अवसर दिया, बहुत धन्यवाद। मैं पहली चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, इस भाषा के संस्कार को सुनिए और स्वीकार कीजिए और बताइए कि हिंदी की शक्ति कितनी है और कहाँ कहाँ पहुँच रहा है और कहाँ कहाँ पहुँच रही है हमारी भाषा की शक्ति। यशस्वी सूर अंबर चढ़ रहा है तुम, क्या बात है। यशस्वी सूर अंबर चढ़ रहा है तुमको सूचित, विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है तुमको सूचित, विजय का पथ सुपथ पर बढ़ रहा है तुमको सूचित। अनाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, अनाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उसको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो, समूचा विश्व उसको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
प्रगति मिश्रा हिंदी भाषा के लिए आने वाली हैं। प्रगति मिश्रा। सर्वप्रथम आप सभी को सुप्रभात। मैं प्रगति मिश्रा कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। मुझसे जो गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। हमारे भारत देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी दिवस हिंदी को सम्मान देने का बहुत ही सुंदर तरीका है। यह भाषा बहुत ही सरल, सहज और सुगम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। यह भाषा भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इस भाषा के विकास के लिए जो लोग योगदान देते हैं उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। हिंदी हमारे संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। धन्यवाद। प्रगति मिश्रा जी कार्यक्रम की अगली कड़ी में वैष्णवी मिश्रा कक्षा 2 यह एक कविता प्रस्तुत करेंगी। हिंदी मेरी भाषा। वैष्णवी मिश्रा। मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने हिंदी दिवस की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझसे जो भी गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। हिंदी मेरी भाषा है। हिंदी मेरी भाषा है। हिंदी मेरी भाषा है। हिंदी मेरी भाषा है। हिंदी का उत्थान करना ये मेरी अभिलाषा है। हिंदी की बोली है एक शब्द के कई मिलोन। हिंदी हिंदुस्तान है। भारत देश महान है। सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बहुत अच्छा वैष्णवी मिश्रा जी। अब रुद्र त्रिपाठी कक्षा 2 से कविता। मेरा नाम रुद्र त्रिपाठी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी के सामने हिंदी दिवस पे एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अगर कोई भूल हो तो क्षमा करिएगा। प्यारा प्यारा मेरा देश, सबसे न्यारा मेरा देश, भाषा इसकी हिंदी है। इसके बिंदी है। दुनिया इस पर गर्व करे। ऐसा सितारा मेरा देश, चांदी सोना मेरा देश, सफल सलोना मेरा देश। प्यारा प्यारा मेरा देश। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा रुद्र त्रिपाठी। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी रिद्धि यादव कक्षा 2 से कविता लेकर हाथों में तिरंगा। मेरा नाम सिद्धि यादव है। पर मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मुझसे जो त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिएगा। लेकर हाथों में तिरंगा, लेकर हाथों में तिरंगा, शरद पर हम जाएंगे। भारत माँ की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाएंगे। दुश्मनों को हम हराकर अपना तिरंगा फहराएंगे। जो भी आतंक फैलाएगा उसे मार भगाएंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छा रिद्धि यादव। अब विनायक उपाध्याय कक्षा 2 से कविता हम सबकी प्यारी।
मैं मीना अकबर है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता लिखा। हम सबकी प्यारी लड़की सबसे न्यारी कतई से कन्याकुमारी राष्ट्रभाषा हमारी अंग्रेजी से हम तिजारी सम्मान की अधिकारी राष्ट्रभाषा हमारी। जय जय। बहुत अच्छा विनय। रिद्धि यादव कक्षा 2 कविता जन जन की भाषा है हिंदी। मैं रिद्धि यादव आज हिंदी दिवस पर मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मुझसे जो गलती हो उसे क्षमा कीजिएगा। जन जन की भाषा है हिंदी भारत की आशा है हिंदी जिसने पूरे देश को जोड़ के रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा हिंदी एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी जनों की भाषा है हिंदी। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अच्छा रिद्धि यादव। कार्यक्रम की अगली कड़ी में कक्षा 4 से रुद्रांश सिंह आ रहे हैं अपनी एक कविता सुनाने के लिए। कक्षा 4 से रुद्रांश सिंह। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज तू भी है राणा का वंशज वेद जहाँ तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए सिक्का वही उछाला जाए। जय हिंद जय भारत। बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। अगला कार्यक्रम है एक हिंदी नाटक जिसमें यह बताया गया है कि हमारी भाषा हमारी प्रगति को नहीं रोक सकती है। हमारी भाषा हमको प्रगतिशील बनाती है। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेंगे तभी हमारे ज्ञान हमारी शिक्षा को लोग समझ पाएंगे। हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग करके भी अपने ज्ञान को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा ही एक नाटक प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं शिवांश तिवारी आंशी पांडे पलक दुबे और उनके साथी। हमारी मातृभाषा हिंदी हमारी मातृभाषा हिंदी। धन्यवाद। इस नाटक के सभी बच्चे मंच पर आ जाएं। आपका कोई जवाब ही नहीं। आकाश सर के कारण ही तो हमारी कंपनी इतनी तरक्की कर रही है। बिल्कुल सही कहा साहिबा। इस साल भी एम्प्लॉय मेयर हमारे आकाश सर ही तो है। आकाश सर ये कौन है? लगता है हमारी कोई नई स्टाफ है। हाँ बॉस ने बताया था। पर काम क्या करेगी? इसे तो कपड़े पहनने तक का सेंस नहीं है। हम सबका फुल एंटरटेनमेंट। ईशा तुम आकाश से मिल लो वो तुम्हें तुम्हारा काम दिखा देगा। धन्यवाद मैडम। न जाने कैसे कैसे लोग अपॉइंट हो जाते हैं। व्हाट इज योर नेम? जी ईशा सिंह। सीधे गांव से आई हो क्या? पहले से ही कितनी नर्वस है। चलिए मैं आपको आपका काम सिखा देता हूँ। वैसे कंप्यूटर तो चला लेती है ना? मुझको लगे है तुम लोगों को हमारे पहनावे से बड़ी दिक्कत है।
पर मेरे यहाँ तो लड़कियाँ ऐसे ही कपड़े पहनती है। इंसान के कपड़े नहीं, उसके कर्म देखते हैं। और तुम सबकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझको इस कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर हेड की पोस्ट पर रखा गया है। तो तुम सब मारे को देखने की जगह अपना अपना काम देखो तो ज्यादा अच्छा हुए है। चलिए चलिए चलिए, मैं आपको आपका काम दिखा देता हूँ। इसको हेड कौन बना दिया सर? क्वालिफाइड है, अपनी काबिलियत पर बनकर आई है, पर इसकी भाषा तो देखो बिल्कुल गाँव वाली है। भाषा तो इसकी हिंदी है, अपनी मिट्टी से जुड़ी है, अपने संस्कार नहीं भूली है, जैसा कि हम बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। और जिसे तुम भगवान कह रहे हैं ना मेरे दोस्त, वही भाषा आज भी तेरे घर पे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। क्या एटीट्यूड है इसमें? ना कपड़े पहनने का सेंस, ना बोलने का ढंग। મને લાગે છે કે ચકલીના પંખ નીકળી ગયા। મને ચકલીનો પંખ કાતરવા આવડે છે। Just wait and watch। आप सभी के लिए एक खबर है, हमारी कंपनी ने अपने सारे टारगेट समय से पूरा कर लिया है। जल्द ही हमारे एमडी सर कंपनी विजिट करेंगे। आकाश, यस मैम। तुम सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी लो, किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। यस मैम। और हाँ ईशा, जी मैम, तुम हमारी कंपनी के लिए जो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हो उसका प्रेजेंटेशन एमडी सर के सामने करना है। ओके मैम, आई एम रेडी। एनी डाउट? एमडी सर पूरे 3 साल बाद हमारी कंपनी विजिट पर आ रहे हैं और इस अचीवमेंट का हीरो आकाश ही है। इसका मतलब आकाश का प्रमोशन पक्का। पर ईशा मैडम को तुम लोग कम मत समझना। मतलब ये है कि ईशा मैडम अपने प्रोजेक्ट पर जोरों शोरों से काम कर रही है। देखना, सबसे अच्छा प्रोजेक्ट उन्हीं का होगा और इस साल का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर भी उन्हीं को मिलेगा। चल चल काम कर। हे गाइस, जस्ट चिल। वो गवार क्या प्रेजेंटेशन देगी, तुम सब लोग देखे ना, वो हम सब की इंसल्ट करवाएंगी। और हाँ, वो जो तेरी मैडम है ना, वो प्रेजेंटेशन नहीं, गांव देहातों की लोकगीत सुनाएगी या दादा दादी की कहानियां सुनाएगी। तुम लोग हंस रहे हो ना, पर जब कोई इंसान पैदा होता है ना, तो उसका पहला दोस्त उसके दादा दादी हुआ करे हैं और जिंदगी की पहली क्लास उन्हीं से शुरू हुआ करे हैं। जिंदगी का पहला सबक उन्हीं की कहानियों में मिला करे हैं। जो हमें अच्छाइयों और बुराइयों में फर्क समझाते हैं ना, वो हमारे दादा दादी ही होते हैं। पर तुम लोग ये फर्क नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम लोगों ने दादा दादी की कहानियां सुनी ही कम है। ईशा, ईशा, जी मैम, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो भी प्रेजेंटेशन तैयार करके रखो उसे पहले मुझे दिखाओ। यस मैम, पर इस फोल्डर में तो कुछ नहीं है, खाली फोल्डर का प्रेजेंटेशन कहाँ दोगे? मैम, मैंने पेन ड्राइव में प्रेजेंटेशन बनाकर आपको भेजा था। आप 1 मिनट रुकिए, मैं चेक करती हूँ। पर ये तो सब खाली है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? मैम, मैं माँ बाबू की कसम खाती हूँ, मैंने सच में बनाकर आपको भेजा था। Just shut up। ये क्या कसम वसम लगा रखी है? यह तुम्हारा घर नहीं है, यह हमारा ऑफिस है। जी मैम, अब मैं एमडी सर को क्या जवाब दूंगी? तुम पे भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश ये प्रेजेंटेशन मैंने आकाश को दी होती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, ये हमारे कस्टमर की लिस्ट है। हमारे सभी कस्टमर हमारी कंपनी से बहुत सेटिस्फाइड हैं। वेल डन जेंटलमैन, अब आप सभी लोग अपना अपना प्रेजेंटेशन दिखाइए। जी सर, ये मेरा प्रेजेंटेशन है, काफी मेहनत की है मैंने इसे बनाने में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब जीवन तुम अपना प्रेजेंटेशन दिखाओ। यस सर, ये रहा मेरा प्रेजेंटेशन। मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए बहुत मेहनत की है और मुझे यकीन है आपको मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगेगा। गुड, वेरी गुड जीवन, इसमें मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन दिखाई दे रही है। अब ईशा, जी सर, तुम अपना प्रेजेंटेशन अभी मुझे दिखाओ। मुझे तुम्हारे प्रेजेंटेशन का बेसब्री से इंतजार है। सर, मैं आपको बताने ही वाली थी कि माय प्रेजेंटेशन इज रेडी सर। ईशा, हाँ ईशा, अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करो। सर, ये मेरी प्रेजेंटेशन। हमारे प्रोडक्ट काफी अच्छी है पर हमारी कंपनी की रीच काफी लो है। मेरे इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हमारी कंपनी घर घर तक पहुंच जाएगी। हमारा प्रोडक्ट वे देख सकेंगे, खरीद सकेंगे, रिटर्न कर सकेंगे और
संपर्क कर सकें। बहुत बढ़िया ईशा, वेल डन ईशा। तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी प्रभावशाली था। तुम्हारे इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर घोषित करता हूँ। हमारी कंपनी में हमें तुम जैसे ही एम्प्लॉय चाहिए। और हाँ, तुमने जो शानदार प्रेजेंटेशन दिखाया ना, उसकी वजह से मैं तुम्हारी पूरी ब्रांच को प्रमोट करता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर फॉर कंपनी विजिट। ईशा जी मैम, हम सभी को तुम पर नाज है। आज तुम्हारे कारण ही हमारी ब्रांच प्रमोट हुई है। और मैम, मुझे कुछ कहना है। बोलो ईशा, आज तुम बोलोगी और हम सुनेंगे। मैडम, हमारी मातृभाषा यानी हमारी माँ की बोली, इसे बोलने में मुझे शर्म नहीं गर्व महसूस हुआ करे है। पर कुछ लोगों में इसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुआ करे है, क्योंकि उन्हें यह भाषा अपने स्टेटस की ना लागे है। पर वे क्यों भूल जाया करे हैं कि जिस स्टेटस की वह बात करे हैं, उस स्टेटस की नींव में यही भाषा है। यह भाषा एक गरीब की, मजदूर की, व्यापारी की, हमारे पूर्वजों की बोली है। इसमें कीर्तन खलिहानों की खुशबू आया करे है। संत कबीर, तुलसी, पंत, निराला, प्रेमचंद जैसे कवियों लेखकों ने हिंदी भाषा और उनकी बोलियों में पिछले 500 सालों में साहित्य रचा है। आज के लोगों को इसे बोलने में उनका स्टेटस गिर जाया करे है, इसे सुनने में अपमान महसूस हुआ करे है। मैडम, हम घर के बाहर कितनी गैर भाषा का प्रयोग कर ले, पर हम घर आते ही अपनी मातृभाषा में बोलने लग जाते हैं। काहे कि अपनी बोली में हमें सुकून मिले है। यह बोली हमें अपने परिवार से जोड़कर रखे है, हमारी संस्कृति और सभ्यता को बांधे रखे है। ईशा, तो मैं बदनी आग खोल देती थी। और वाह आकाश सर, मुझे तो पहले से ही मालूम था कि आपने ही ईशा मैडम की पेन ड्राइव से प्रेजेंटेशन डिलीट की है। और मैं बॉस को कंप्लेंट करने ही जा रहा था, लेकिन ईशा मैडम ने मुझे रोका और कहा बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से और अपने कर्म से लेना है। ईशा, क्या तुम्हें पहले से ही पता था? हाँ आकाश, मुझे माफ कर दो ईशा। सवालों को तो यदि सांझे घर आवे तो इन्हें भूलो न केवल रमनातो मोहिए रमरिकनो। इसके कहने का मतलब है हमें अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। है भाषा तेरे मन की, भाषा तेरे भी मन की, हिंदी है अपनी बोली, सुनो साथी समझे हम जोड़ी, कानून